बात करूं यदि साल 2018 की, तो एक बहुत ही प्रसिद्ध डायलॉग जहन में आता है। इस दुनिया में सबसे बड़ी योद्धा माँ होती है। कोरोना महामारी के इस कठिन दौर में 9वां महीना, काम छूटने का दंश, परिवार की लाचारी, अस्तित्व का संकट ने जहां एक और जीवन के संघर्ष को कुरेदा है, वहीं दूसरी ओर इस भयानक परिस्थिति से अनजान मैं माँ की कोख में सांस ले रहा हूँ। आतुर हूँ स्वच्छ पवन में सांस लेने को, ललचा रहा हूँ अपने घेरे को तोड़कर समाज के आवरण को अपनाने को, और बढ़ रहा हूँ दिन ब दिन माँ की कोख में। सुना है माँ गर्भावस्था में जो भी विचार करती है वो उसकी संतान में दिखाई देता है। आज बहुत बेचैनी हो रही है मुझे। बाबा कह रहे हैं काम बंद हो गया है, देश में तालाबंदी हुई है, सब घर पर रहेंगे तभी तो कोरोना नामक राक्षस डरकर भागेगा। माँ को परेशान देख बाबा कहने लगे, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। और माँ इस दिलासे से मुस्कुरा उठी। और तभी मैंने जाना, अच्छा ऐसे मुस्कुराएगा इंडिया। बालक भरत के नाम पर पड़ा है मेरे देश का नाम भारत। चंद्रगुप्त ने चाणक्य जी से ज्ञान पाकर ही तो सम्राट बना था। एकलव्य ने छोटी सी उम्र में अपने अंगूठे का बलिदान देकर गुरु का मान बढ़ाया था। ऐसी कई सारी कहानियां सुन रखी थी मैंने पड़ोस की काकी से, जब मैं अपनी माँ के पेट में था तब। आज मैं खुश हूँ। मैं ऐसे भारत में जन्म लेने वाला हूँ जहाँ मैं भी अपनी कुशलता के दम पर एक अविस्मरणीय इतिहास गढ़ूंगा। और ये क्या, सोचते सोचते मैं सो गया। और लॉकडाउन खुल जाएगा और हम फिर से अपने काम पर वापस लौट जाएंगे। बाबा शहर में ठेला धकाकर घर का खर्च चलाते हैं। मेरी माँ भी कुछ घरों में बर्तन पोछे का काम करती थी, पर इस लॉकडाउन में घरों का काम तो छूट गया। कोई नहीं चाहता कि किसी भी रूप में कोरोना उनके घर पर पहुंचे, और इसीलिए मेरी माँ आजकल छुट्टी पर है। मोदी जी ने कहा था दरवाजे पर दीपक जलाना है, तो मेरी माँ ने भी जलाया। तो क्या हुआ यदि उस दिन मेरे घर में सब्जी का छौंक न लगा? पर हम खुश थे कि पुलिस, डॉक्टर, सफाई कर्मी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जब बाबा ने थाली बजाई तो ऐसी बजाई कि थाली में चमचे के बड़े बड़े निशान पड़ गए थे। पर ये क्या, आज मेरी माँ बहुत परेशान है। कल रात मोदी जी ने फिर से लॉकडाउन बढ़ा दिया है। आज तो डब्बों में आटा, दाल, चावल भी नहीं है। सारे के सारे डब्बे खाली खड़खड़ा रहे हैं। अरे वो देखो, कुछ लोग बोरियों में खाना बांटने निकले हैं। पर ये क्या, देने के पहले एक पैकेट को 50 लोग पकड़े, फ्लैश चमका चमका कर हमारा फोटो लेने लगे। मेरी माँ घबरा गई। उसकी साड़ी में कई छेद जो थे, जिन्होंने उसकी इज्जत तो ढांक रखी थी, पर वो सहज नहीं थी इसे काम से। वो भागकर अंदर आई और अपनी मजबूरी पर अपनी आंखों से बहते आंसुओं को पल्ले से पोंछकर पानी पीकर लेट गई। दिन यूं ही बीत रहे थे, और बीत क्या रहे थे, सच कहूं तो कट रहे थे। पर आज तो जैसे सारी हदें ही पार हो गई। आज माँ बाबा शहर की सारी गृहस्थी छोड़कर फिर से गांव जाने वाले हैं। करें भी तो क्या, कोई काम नहीं, कोई दाम नहीं, और तो और कोई उम्मीद भी नहीं। बहुत कठिन था 9वें महीने में मेरी माँ का एक कदम भी चल पाना। पर आज वो 1000 किलोमीटर पैदल चलकर गांव जाने को तैयार हो गई, और चल पड़ी मेरी छोटी सी दुनिया एक साइकिल पर अपनी गृहस्थी बांधे बांधे। कई घंटे, दिन हो गए हैं शहर छोड़कर गांव की ओर पैदल चलते हुए। माँ की टूटी जूतियों से नाखून बाहर निकल आया है, और वो चलते चलते लड़खड़ा जाती है। बड़ी बड़ी लंबी सूनी सड़कें, और बिल्कुल अल्लड़ हाथी सा मैं, मदमाता सा, माँ को बहुत परेशान करता हूँ। रामायण बड़ी चली है लॉकडाउन में दूरदर्शन पर। माँ सीता ने जन्म दिया है लव कुश को, और वो भी जंगल में। सुनकर मैं भी तैयार हूँ कभी भी जन्म लेने को। जो भी रास्ते में मिलता, कोई हमसे घृणा करता, तो कोई मेरी माँ की हालत पर तरस खाता था। भारत के इस अविस्मरणीय रूप का यशोगान मैंने अपने पूर्व जन्मों में सुना था, पर आज आ रहा हूँ स्वयं इस दुनिया में जन्म लेने को।
माँ के पेट में अचानक दर्द उठा है, बहुत जोर से, पर वहां कोई नहीं है, ना डॉक्टर, ना नर्स, ना एम्बुलेंस, ना पर्दा, ना मास्क और ना ही कोई सैनिटाइजर वाले। बस कुछ लोग हैं, उन्हीं में से कुछ औरतों ने घेर दिया है मेरी माँ को एक पर्दे में। बहुत तकलीफ में है मेरी माँ। जितना दर्द उसे मेरे जन्म पर नहीं होगा, आज उससे ज्यादा कहीं इस विपरीत परिस्थितियों में मेरे जीवन रक्षा करने और गांव पहुंचने में होने वाली समस्याओं का उसे है। आखिर कैसे संभालेगी मुझे? गोली दवाई क्या, खाने के दाने भी उसे शायद अगले पड़ाव पर ही मिलेंगे। और जाने कितने सवालों से जूझती मेरी माँ ने जैसे ही मेरे सुरोने की आवाज सुनी, वो मुझे अपने सीने से चिपटाए और सारी हिम्मत को बांधकर एक बार फिर से उठ खड़ी हुई है और एक बार फिर से चल पड़ी है कड़कड़ाती धूप में और सुना रही है मुझे महाराणा प्रताप, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की कहानियां। और यही कहानियां सुनकर एक बार फिर जन्मा है एक और नवजात भारत, भारत की सड़कों पर।